हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है पड़ोस और गेटेड समुदाय। पड़ोस का तो आपको पता ही है, यानी कि जो हमारे नेबर्स होते हैं। पर एक शब्द आ रहा है यहाँ पे, जिसको ये गेटेड समुदाय कह रहे हैं, यानी कि गेटेड ग्रुप। ठीक है, गेटेड ग्रुप करके है, इसके बारे में जानेंगे यहाँ पे। पर उससे पहले थोड़ा सा पड़ोसियों के बारे में जानने को मिलेगा यहाँ पे आपको, कि भाई पड़ोसी जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत परिभाषा है, ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, हमें नॉर्मली पता है कि ये पड़ोसी होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली एक इंडियन जो है समाजशास्त्री है या पत्रकार जो भी है, इनका नाम है विनोद मेहता। उनका एक दावा है कि आप दिल्ली में जहाँ भी रहते हैं, उसी के आधार पर वह तय होता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से एक एरिया के हिसाब से हमारी जो कंडीशन है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली तो बहुत बड़ी है। ठीक है, दिल्ली बहुत बड़ा इलाका है, राजधानी है देश की। तो दिल्ली में दो तरीके के एरियाज होते हैं। ठीक है, ऐसे तो तीन तरीके की भी हो सकते हैं, पर अभी हम बात कर रहे हैं दो तरीके के एरियाज की समझने के लिए। एक तो हो गया हमारा जो पॉश एरियाज होते हैं। ठीक है, जो कि साफ़ सुथरे तरीके से जो है बसे हुए होते हैं, जो गवर्नमेंट जिनको बनाती है। ठीक है, पॉश एरिया जैसे कि कनॉट प्लेस है, हौज खास है, मतलब दिल्ली के अंदर जो महंगी महंगी प्लेस है उनको कह रहे हैं। एक होते हैं स्लम्स एरिया। ठीक है, अब स्लम्स एरिया जहाँ से याद आता है आपको, डर्टीनेस याद आ रही होगी। ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गंदे इलाके होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो बिहेव क्या कहेगा इन दोनों के बारे में, कि जो पॉश एरिया में रहता है वो समझदार व्यक्ति होगा, एजुकेटेड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एजुकेटेड होगा। मतलब अब हम अपनी दिमाग की बात कर रहे हैं कि ये क्या कहता है हमसे। ठीक है, बिहेव के बारे में। और एजुकेटेड होगा तो इसका जो बिहेव होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, शालीनता वाला होगा, समझदार वाला होगा। और जबकि जो स्लम्स एरिया में लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं होंगे, पर हमारे दिमाग में उनके प्रति यही इमेज बनती है कि ये लोग गलत काम करते होंगे। ठीक है, नशा करना, ड्रिंक करना, ठीक है, ये सब काम करना। और मतलब ऐसी इमेज बनती है, गंदगी में रहते हैं, इनका जो घर होता है वो भी साफ़ नहीं होते, क्लीन नहीं होते। ठीक है, वेल मेंटेन नहीं रखते लोग अपने आप को, बाल बड़े हुए पड़े हैं। ठीक है, कपड़े अजीब तरीके से पहन रखे हैं, वो इलाक छपरी टाइप के जो लोग होते हैं वो इन स्लम्स एरियाज में रहते हैं। तो दिल्ली है, जगह तो एक ही है, राज्य एक ही की बात कर रहे हैं हम, लेकिन उसी राज्य में दो तरीके के लोग अलग अलग हैं। ठीक है, मतलब उनकी जो हम जिसके बारे में हम देख के बता सकते हैं कि भाई ये तो छपरी है। ठीक है, आप देख के बता दोगे कि स्लम्स एरिया के लोग होंगे ये। ठीक है, छपरी यानी कि जो छपरी होते हैं उस तरीके के, ये आप देख के बता सकते हो। यही विनोद मेहता बोलने की कोशिश कर रहे हैं हमसे। ठीक है, यानी कि पड़ोसियों को चयन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें मतलब बड़ा ही मतलब ध्यान से चुनना चाहिए, और जो अपना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अच्छी जगह करनी चाहिए। अच्छा पड़ोस ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि हमारी जो फैमिली है उनके लिए भी दिक्कत ना हो, जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हैं, ठीक है, हमारे जो बच्चे हैं आने वाले, उनको भी दिक्कत ना हो उस आसपास के इन्वायरमेंट से। ठीक है, पड़ोस और सामाजिक सामंजस्य कह रहा है कि पड़ोस में ये भी होता है कि भाई सुरक्षा आपको जो है देखने को मिलती है, निश्चितता आप रहते हो। अगर पड़ोसी अच्छे हैं तो आप निश्चित रहोगे हर चीज़ से। ठीक है, एजुकेटेड लोग हैं तो वो समझदार है, अगर कोई गड़बड़ दिखाई देगी ना उनको, तो वो तुरंत जो है पुलिस को कॉल करेंगे। ठीक है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, समझदार है, उनको पता है कि कहाँ पे क्या काम करना है हमको। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। सुरक्षा आपको देखने को मिलती है अगर आप अच्छा पड़ोस चुनते हो, आप अच्छी सोसाइटी में रहते हो, चार दीवारी के अंदर है, एक गेट है यहाँ पे बस, बाकी कोई जगह ही नहीं है अंदर घुसने की, तो यहाँ पे आप क्या सेफ फील करते हो, राइट। यहाँ पे जो है आसपास में ये पार्क हो गया, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई है, बीच में एक बिल्डिंग है, इस तरीके से मतलब बना हुआ हो सकता है जो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, सोसाइटी होती है। पर स्लम्स एरिया में ये सब नहीं होता है। ठीक है, ये स्लम एरिया का नहीं है, ये मैं आपको पॉश एरिया का बता रहा हूँ, जो कि एक सोसाइटी होती है। ठीक है, जो भी कोई गवर्नमेंट या कोई बिल्डर वहाँ बनाता है पूरी एक प्लानिंग की तरीके से। ठीक है, प्राइवेट बिल्डर भी हो सकता है, डीडीए जो होती है अभी दिल्ली में जो डीडीए होती है वो भी बनाती है मकान वगैरह।
ठीक है, पूरा मतलब सोसाइटी बनाती है, वो पूरा डिज़ाइन करती है और फिर लोगों को वो सेल करती है उन सब चीज़ों को। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, और पड़ोस में जो लोग होते हैं उनसे आपके जो कांटेक्ट है वो भी अच्छे होते हैं, दोस्त वगैरह ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी देखना होता है कि आपके दोस्त किस तरीके के हैं आसपास में। ठीक है। तो ये लोग खासियत बता रखी है, सीधी सीधी सी बात है, सामंजस्य जो है आपकी उनसे जो मित्रता होती है, दोस्ती होती है, उसके बारे में बता रखा है। पड़ोस और सामुदायिक भावना कह रहे हैं कि जो भी पड़ोस में हमारे लोग रहते हैं हमारे आसपास में, तो हमारे जो भी एक तरीके से जो कार्य होते हैं दिन भर के, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे कि एक किसी के घर पे शादी है, ठीक है, अब ज़्यादातर ऐसा स्लम्स एरियाज में होता है। ये देखो, ये पतली सी गली होती है ना, यहाँ पे घर बने हुए हैं लोगों के, आमने सामने घर बन रहे हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम कंजेस्टेड जगह होती है ये, इतनी कि भाई यहाँ पे बाइक भी जो है दिक्कत से जा पाती है अंदर। ठीक है, इतनी कम जगह होती है इन स्लम्स एरियाज में। तो क्या होता है कि जैसे कि शादी इस घर में है, ठीक है, ये शादी वाला घर है, और बाकी जो गली के जो लोग होंगे ना, वो सभी जो लोग होंगे वो इनके घर में आके जो है मतलब कि साथ में लाएंगे, साथ में मतलब काम करते हैं एक तरीके से। सामूहिक कार्य होता है इनका, सबका मिला जुला। ठीक है, शादी एक के घर में है लेकिन सभी लोग खुश हैं कि हमारे घर में शादी है। ये अपनापन कह सकते हो आप इसको। पर पॉश एरिया में ऐसा नहीं होता, ठीक है, उनको इनवाइट करना पड़ता है आपको। पर यहाँ पे आप अगर मुंह से ही बोल दोगे, ठीक है, अपने पड़ोसियों से, तो वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अपनापन हो सकता है, ये हमारे आसपास के पड़ोसी जो होते हैं वो इसलिए भी जो है हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये रही एक छोटी सी बात। उसके बाद एक आता है समकालीन दौर में पड़ोस। ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे शुरू यहाँ से, मतलब कि हम पढ़ना शुरू करेंगे इस वाले टॉपिक से। ये गैटेड समुदाय है, यानी कि मैं आपको इंग्लिश में लिख के दिखाया भी था कि भाई गैटेड लिखते कैसे हैं। तो ये गैटेड ग्रुप हो गया। ठीक है, गैटेड ग्रुप बेसिकली ये वो ग्रुप होते हैं जो कि मिले हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि हमने बात की थी पॉश एरिया की, तो पॉश एरिया में जो लोग रहते हैं ये पूरी एक, जैसे कि पूरी एक कॉलोनी हो सकती है, एक पूरी सोसाइटी हो सकती है। ठीक है, एक बहुत बड़ा गेट सा होता है यहाँ पे, ठीक है, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो अंदर जा पाए। और यहाँ पे चौकीदार खड़े होंगे, एक और यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, दो चौकीदार यहाँ पे हमेशा तैनात रहते हैं लोगों की सेफ्टी के लिए। ये लोग ही होते हैं जो कि इनको चुनते हैं। ठीक है, मतलब कि जो इनको अपॉइंट किया जाता है इन लोगों के लिए। और ये सैलरी जो होती है इनको कहाँ से मिलती है, यही लोग जो इस सोसाइटी में रह रहे होते हैं यही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जैसे कि ये बिल्डिंग बनी हुई है, एक ये बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है, सामने जो पूरी ये इलाका है ये खाली है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा खाली है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक पार्क बन जाएगा छोटा सा। ठीक है, लोगों के लिए, ताकि टहल सके आराम से। और यहाँ पे पार्किंग होगी। ठीक है, यहाँ पे पार्किंग का इलाका हो सकता है, यहाँ पे थोड़ी सी जो है सब्जी मंडी बना देंगे अंदर अंदर। हाँ, ये सब होता है इसके अंदर। ठीक है, सोसाइटी जो बनाई होती है, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो मतलब कि यहाँ पे सब्जी मंडी मार्केट वगैरह अब अवेलेबल होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को हम गैटेड समुदाय बोल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा इसका उद्गम कहाँ से होता है, यानी कि जो एक स्टार्ट है, अगर हम स्टार्टअप की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो ये बेसिकली 19th सेंचुरी का बता रहा है। ठीक है, यानी कि 19th सेंचुरी में ये पड़ोस वाला जो एक निजीकरण जिसकी हम बात करते हैं ना, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, तो ये 19th सेंचुरी से शुरू हुआ है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हमें दिया गया है यहाँ पे पेरिस और लंदन से। ठीक है, यहीं पे ही सबसे पहले एक औद्योगिकरण शुरू हुआ। ठीक है, औद्योगिकरण से ही हमने निजीकरण को ज़्यादा देखा। ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश की कि भाई निजीकरण आ रहा है। राइट, पहले लोगों को नहीं पता था कि भाई ये निजीकरण होता क्या है, अब पता सबको है। उसके अलावा इसको इसकी कुछ विशेषता बता रखी है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना कि भाई बाजार, शिशु सदन, रेस्तरा, ये सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं ना। अब हम यानी कि जो गेटेड ग्रुप्स होते हैं इनमें आपको सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें आपको मनोरंजन के जो, यानी कि जो एंटरटेनमेंट के जितने भी टाइप्स होते हैं वो होते हैं, सिनेमा हॉल वगैरह जो भी है। ठीक है, और टहलने के लिए जो है रास्ते होते हैं आपके लिए। ठीक है, चिल्ड्रंस पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इन्हीं के अंदर, इन सोसाइटीज़ जो मैं आपको बताया था ना, ऐसा मैप बनाया था,
चार दीवारी होती है, गेट गेट होता है, इसमें सब कुछ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये जो है एक समझ के बनता है हर एक चीज़, ठीक है। प्लानिंग होती है इसके पीछे। उसके बाद इसकी कुछ आलोचनाएं हुई पड़ी है यहाँ पे, की हुई है कि भाई जो है गेटर समुदाय के लोगों के दिलों से सुरक्षा का डर निकल जाता है। यानी कि उनको ऐसा रहता है कि भाई अब हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि हम चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। पूरा मतलब सेफ्टी है, बॉडीगार्ड है हमारे बाहर, चौकीदार खड़े हुए हैं, और ये हमें कोई भी अगर कोई आता है तो ये अंदर आने नहीं देंगे उसको, ठीक है, एंट्री नहीं देंगे। कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो ये इस तरीके की जो है रखने लगते हैं। फिर चोरी तो इनके यहाँ भी होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। तो ये भी इनकी आलोचना होती है, इस तरीके से आलोचना कर रखी, छोटी मोटी बातें, ज़्यादा कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि संपर्कों का अभाव होता है यहाँ। फिजिकली क्या होता है कि जैसे कि हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, संपर्क मतलब यहाँ पे कॉन्टैक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। हमारे जो कांटेक्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, मतलब कि ना के बराबर होते हैं। ऐसे ऐसे गेटेड एरियाज जो होते हैं या जो गेटेड समुदाय होते हैं उसमें हमारे जो कांटेक्ट होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। स्लम्स कॉलोनी की बात करते हो आप, तो आसपास के लोगों के जो एक तरीके से संबंध होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा गहरे होते हैं। तो ये ऐसा होता है। और एक ये भी होता है कि भाई लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती है ऐसे ऐसे एरियाज में, एक दूसरे के साथ ही लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई भी छोटी मोटी नहीं होती, बहुत तगड़ी लड़ाई होती है, मतलब कि मारपीट वाली लड़ाइयाँ होती है। तो ये भी होता है स्लम्स एरियाज में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही इसके अंदर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके बाद शायद 2 चैप्टर्स अभी बाकी है, इसका ये शायद लास्ट था, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।